नमस्ते प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो आइए, आपका स्वागत है आपकी 8वीं कक्षा के गणित के कार्यपत्रक 3 यानी वर्कशीट नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज जो आपको वर्कशीट मिल रही है उसमें आपके पिछले दिन के कार्य को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। हम पढ़ रहे थे संख्याओं के बारे में, आज हम पढ़ेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। आइए कुछ कथन देखें, कुछ चित्र देखें और उनका गणितीय रूप जानें। ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। बैंक से आप गए, आपने बैंक में एक पर्चा भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, आप आवेदन करते हैं पैसा निकालने का, विड्रॉल फॉर्म। तो उसका गणितीय रूप क्या होगा कि आपने अपने खाते से, अकाउंट से 1500 रुपये निकाल लिए। तो बैंक में जो जमा था वहां से क्या हो गया, निकल गया, तो माइनस हो गया। या जैसे घर में अगर कहीं रखे हैं तो अलमारी में रखे हैं, वहां से आपने निकाल लिए तो वहां से वो हट गया। हट गया मतलब घट गया, तो कम हो गया। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, घटा 1500। दूसरा पढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से इतना किलोमीटर नीचे है। तो अगर समुद्र तल हम जो भी एक लेवल लेते हैं स्तर, उससे ऊपर जाएंगे तो हम प्लस लिखते हैं, नीचे जाएंगे तो उसे क्या लिखते हैं, माइनस, मतलब ऋणात्मक का चिन्ह लगाते हैं। दीक्षा के 1/4 रुपये नाली में गिर गए, मतलब 25 पैसा या जो भी जैसे भी लिखा है। तो जा रही थी, रास्ते में गिर गया नाली में, कहीं खुली होगी नाली, आप भी ध्यान से चला करें, रास्ते में पैसा भी गिर सकता है और सामान भी, बिल्कुल। तो ये जो 1/4 गिर गया, ये आपका नुकसान हो गया। ये नुकसान ही कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, घटा 1/4 से। आइए एक और पढ़ें। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। 2 मंजिल नीचे, तो ऊपर को हम प्लस से करते हैं, नीचे को माइनस से। तो यहाँ भी ऋणात्मक का चिन्ह यानी कि घटा 2। और लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। तो यहाँ भी कितना है, घटा 16 ही है। अगर कहीं दिखने में दिक्कत हो तो यह है घटा 16, ठीक है। हाँ, आपके लिखा हुआ है सीट में, तो ये घटा का 16 है, ठीक। तो हमने देखा इस प्रकार कि संख्याएं जमा के साथ साथ घटा के मतलब ऋणात्मक के रूप में लिखी जाती हैं। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्याएं, जो हम बटे के रूप में लिखते हैं। आपने पढ़ा था ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्याएं हम पढ़ रहे थे। तो इन उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्या पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो, वे धनात्मक भी होती हैं तथा ऋणात्मक भी होती है। दोनों प्रकार की होती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना धनात्मक है न ऋणात्मक है, वो कौन सी होगी, वो है आपका 0, मतलब कि 0, जिसे आप क्या लिखते हैं, 0। तो ये कैसी है, ना ये धनात्मक है और ना ऋणात्मक, ना तो प्लस का बोलते हैं इसे और ना माइनस का। तो 0 का ऐसे कोई भी साइन नहीं है। अब है आपके लिए प्रश्न, बताएं घटा 26 बड़ा है या घटा 7। देखिए ध्यान रखेंगे, आप समझ भी लें इसे। अगर हम केवल 26 और 7 की बात करते तो कौन बड़ा हुआ, तब तो नो डाउट 26 ही बड़ा था। लेकिन यहाँ नुकसान की बात है, तो यहाँ बड़े का मतलब यह है कि कम नुकसान कहाँ पर हो रहा है, हम इसकी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा, जो यहाँ दिखने में अभी जो छोटा लगता है, जब ऋणात्मक चिन्ह हो, दोनों के साथ ऋणात्मक हो, तो जो छोटा दिख रहा है वही बड़ा होता है। इसे हम संख्या रेखा से भी समझने का अभ्यास करेंगे, अभी बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज वाली स्थिति हो सकती है कि कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है। तो भैया नुकसान तो अधिक कहाँ हो रहा है, 26 रुपया गुम होने में हुआ। तो बच्चों को लगेगा कि 26 रुपये ज्यादा, नहीं, यहाँ नुकसान ज्यादा 26 है, पर हमें देखना है कि हमें कम नुकसान होना चाहिए, फायदा कहाँ है, इसलिए हम कह सकते हैं घटा 7। तो आप इसे ऐसे याद रखें कि जो आपको जमा 26 और जमा 7 में से बड़ा जमा 26 होता, तो जब घटा का चिन्ह हो, दोनों के साथ घटा का चिन्ह हो, तो संख्याएं ऐसे उलट में पढ़ी जाती हैं। तो अब तक जो बड़ा था वो छोटा हो गया और जो छोटा था वो बड़ा। इसे हम थोड़ा सा संख्या रेखा से समझने का प्रयास करते हैं। आइए मैं यहीं पर बात करें। जैसे यहां हम एक संख्या रेखा बनाएं, यहां बना लेते हैं। देखिए मैं एक रेखा बनाता हूं, इस संख्या रेखा पर बात करेंगे। ये कोई संख्या रेखा है आपकी,
इस पर हम कहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिया हमने 0, तो इधर होता है 1, 2 और 3, और इस तरह से करते करते आगे अनंत तक ये जा रहा है। इधर -1, -2, -3, इस प्रकार ये अनंत तक लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो शून्य क्या है, ना जमा का है ना घटा का है, बाकी सब इधर क्या है, ये प्लस के हैं। जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता वो सब धनात्मक है, मतलब प्लस के साइन है। अब ध्यान रखें, जैसे हमने कहा कि जमा वाला बड़ा होता है 0 से भी, 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से। तो हम एक और बात का ध्यान रखें, कहीं भी आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो इस संख्या रेखा पर जो आपके दाहिनी तरफ है, जब भी हम किसी दो संख्या की तुलना करें, जो दाईं ओर है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है, आपके दो संख्या मान लीजिए, जैसे हम छाटते हैं, एक संख्या मान लीजिए घटा का 2 और एक लेते हैं 0। तो घटा 2 और 0 में से अपने दोनों हाथ सामने करो अभी और देखो आपके दाईं हाथ की तरफ कौन सी संख्या है, सामने पास रख के, तो कौन सा हुआ, राइट हैंड साइड में 0। तो जो दाईं तरफ है वो बड़ी है और जो बाईं तरफ है वो छोटी है, सिंपल। अब यही चीज अगर हमें घटा 2 और घटा 3 में समझना हो, तो अब घटा 2 और घटा 3 में से दाईं तरफ कौन है, घटा का 2, और बाईं तरफ घटा का 3। तो ऋणात्मक 3 हमारे बाईं तरफ है, ऋणात्मक 2 दाईं तरफ है। इसका अर्थ हुआ घटा के 2 घटा 3 से बड़ा होगा। ये तो हुई संख्या रेखा की बात। वैसे आप समझ ही चुके हैं कि आप दोनों का चिन्ह हटा के देखें और अगर ऋणात्मक चिन्ह करते हैं तो परिस्थितियां उसके उलट हो जाती है। जैसे धनात्मक जमा के चिन्ह का मतलब हमें फायदा होना, ऋणात्मक उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो हमें ज्यादा नुकसान पसंद है क्या, नहीं ना, तो इसलिए सारी चीज ऐसे याद रख सकते हैं। तो आइए, क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब होती है? जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह लगा हो, इनको परिमेय संख्या के रूप में देख लेंगे। जैसे 2/3, यहाँ एक जगह ऋणात्मक चिन्ह है, एक जगह धनात्मक, तो ये ऋणात्मक ही होगी। दूसरे में ऊपर है, बस इतना फर्क है। लेकिन अगर दोनों जगह ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक ऋणात्मक से कैंसिल हो गया तो वो धनात्मक हो जाएगी, मतलब माइनस माइनस से वो कैंसिल होकर प्लस की रहेगी, तब हम उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ और पहलुओं को समझें। कौन सी संख्या बड़ी है, घटा 5/7 या 5/7? अब ध्यान दें, संख्याएं तो दोनों समान है, 5 और 7। हाँ, इसके चिन्ह की बात करते हैं, एक में चिन्ह ऊपर और एक में नीचे, वो एक ही बात है। उसे हम ऐसा बराबर भी करके देख सकते हैं कि यदि हम घटा 1 से गुना भाग कर देते हैं एक ही इसको, तो ऊपर ये जमा का 5 हो जाएगा और नीचे ऋणात्मक का 7, अर्थात ये तो सेम है, समान है, इसलिए ये दोनों समान ही है, इनके बीच में बराबर का चिन्ह होगा। अब आइए हम कुछ सवालों को बड़ा, छोटा और बराबर के चिन्ह से संख्याओं की तुलना करते हैं और ये चिन्ह लगाते हैं। अच्छा, आपको पता तो है ना कौन सा चिन्ह बड़े का और कौन सा छोटे का? जी, तो आपको पता है ये वाला चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब है इधर जो संख्या लिखी, जैसे यहाँ अगर कोई संख्या है ये बड़ी है, इससे ऐसा पढ़ते हैं, और यहाँ पढ़ेंगे ये ए छोटी है बी से, इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे इसी चीज को आइए हम एक सवाल के हिसाब से समझें, बाद में हम इसे बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी, आओ इसको जरा सा हटा देते हैं, फिर बात करते हैं। देखो, जैसे अगर हम सिंपल ऐसा लिखते हैं, जैसे हमारे पास होता 5 और ये होता 4, तो बताइए कौन बड़ा है? हम यहाँ पहले 5 लिखे हैं, तो 5 4 से बड़ा है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह होगा? ऐसे। इसका भी याद रखने का आपको पहले भी बताया था, आप एक बार फिर देखें। देखो, ये जो ऐसे निशान है, ऐसे हाथ का भी आप निशान बना सकते हैं, तो इसमें स्पेस में ज़्यादा वस्तु आती है, यहाँ हम ज़्यादा माल भर सकते हैं, लेकिन इस कॉर्नर पर कम आएगा। अगर कोई भी ऐसी शेप का कोई आप बर्तन लेंगे, ऐसा टेढ़ा करेंगे, तो इधर अंदर ज़्यादा सामान होगा, इधर कम। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा जगह कहाँ घेरता है, इस साइड। तो ये बाईं तरफ ज़्यादा जगह घेर रहा है, इसका मतलब हुआ बाईं तरफ वाली संख्या बड़ी है, और दाईं तरफ भी छोटी सी वैसे कॉर्नर ही है, तो ये संख्या क्या होगी? छोटी। अदरवाइज आप एक ही चिन्ह को याद रखें प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई चीज ऐसी है जो मिलती जुलती और कहीं भूलने की आदत हो, मेरी तरह मैं भी भूल जाता हूं, तो हम क्या करें, थोड़ा सा आप ऐसा तरीका करें जो मैं भी बचपन में करता था, दोनों को याद ही ना करें, एक को याद रखें। तो हम ऐसे याद ना रखें कि ये बड़े का चिन्ह है, ये छोटे का चिन्ह है, तो फिर जल्दी जल्दी कई बार कंफ्यूजन हो सकता है आरंभ में। हाँ, अभ्यास करने के बाद नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को याद रखो
कि ये बड़े का चिन्ह है, जो दूसरा है वो इसके उलट मतलब छोटे का। वो संख्याओं के हिसाब से होता है, तो संख्या किधर बड़ी है उसके हिसाब से चिन्ह ये लगता है। तो इसका मुंह इधर खुलेगा जिधर संख्या बड़ी है। मान लो ये ऐसा कोई आपका औजार है, कोई पक्षी है, तो ये ऐसे ये मुंह खुल रहा है इसका, तो ये मुंह किधर खुला होगा, जिधर संख्या बड़ी होगी, उसमें ज्यादा चीज समा सकती है। ऐसे आप तुक्का लगा सकते हैं। आइए अब जरा हम अपने सवाल कर लें, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखें, चलो तो हमें चिन्ह लगाना है। पहला सवाल है घटा 2/3 और 2/3। ये चिन्ह जो हमें यहाँ लिखा है इस सवाल में, तो घटा ऊपर और नीचे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही बात है। आप नीचे वाले को ऊपर या ऊपर वाले को नीचे लिख सकते हैं। कैसे? जैसे अभी हमने बताया था, ये घटा 1 से गुना करने पर समान हो जाता है। तो आप करके दिखाएं या ऐसे लिखें। तो ये तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो गई, समान, क्योंकि ये भी घटा 2/3 है और ये जो 2/3 था घटा में, इसको भी आप घटा 2/3 लिख सकते हैं। तो ये तो समान हो गया। तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ आपके साथ बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अगले में देखो, नीचे हर सबका अगर समान है तब हम अंश को देखते हैं। यहाँ आपके सभी सवाल ऐसे ही हैं अभी अभ्यास के लिए। तो परिमेय संख्याओं में देखते हैं, ये पहली टाइप है आपकी, आगे और भी पढ़ेंगे। यदि हर, अंश और हर समझते हैं, जो बटे के ऊपर है वो अंश, जो नीचे है वो हर। तो जब हर समान हो और उसका चिन्ह भी समान हो, तो ऊपर जो संख्या छोटी है तो पूरा परिमेय संख्या छोटी हो जाएगी, जो संख्या बड़ी है तो परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ 100 तो दोनों में समान है, तो यहाँ 0 है और यहाँ 10 है, तो 0 और 10 में से यहाँ पहले 0 लिखा है, तो 0 छोटा होता है 10 से या बड़ा? छोटा ना, तो हम लिखेंगे 0 छोटा है 10 से, इसलिए पूरी संख्या भी छोटी हो जाएगी 10/100 से। आइए अगला सवाल, दोनों में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, 2 और 1 अभी आपको संख्या रेखा से करके बताया था कि संख्या रेखा पर बाईं तरफ कौन सा है, घटा का 2 ऋणात्मक 2, तो वो क्या होगा, छोटा होगा। और वैसे देखना चाहें तो एक बार घटा का चिन्ह दोनों जगह से हटा लीजिए, तो 2 बड़ा दिखाई देगा। अब घटा का चिन्ह लगाएंगे तो उसका उल्टा बोलेंगे, तो बड़े का उल्टा क्या बोलेंगे, छोटा। तो क्योंकि 2 बड़ा होता है 1 से, इसलिए घटा 2 छोटा हो जाएगा घटा 1 से। अगले देखते हैं, जब एक चिन्ह जमा का है एक घटा का, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी हमने संख्या रेखा देखी थी ना। तो 0 की बाईं तरफ सारे और छोटे 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 होते चले जाते हैं, और 0 के दाईं तरफ बड़े 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 होते चले जाएंगे। इसका अर्थ हुआ 0 के दाईं तरफ जो जमा के चिन्ह हैं वो हमेशा बड़े होंगे, किन से, घटा की सभी संख्याओं से, और घटा की सभी संख्याएं जमा वाली से हमेशा छोटी ही होंगी। तो घटा 56 क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 2 से। ठीक है, आइए यहाँ भी देखें दूसरे 5वें सवाल में, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। ये घटा 5/9 था, समझने के लिए आप इसे भी घटा 5/9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ -1 से गुना और -1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ ये तो दोनों समान हैं, तो यहाँ समान का चिन्ह लगाएंगे। 27/6 6/27, 27/7 6/7। हाँ जी, तो एक जैसा हर है, एक जैसा हर होने में हम सिर्फ ऊपर वाले अंश को ही देखते हैं। तो क्या हुआ, 27 और 6, तो 27 बड़ा हुआ 6 से, इसलिए यहाँ किसका चिन्ह आएगा, बड़े का। अगले में 21 बड़ा है 3 से, तो यहाँ फिर बड़े का चिन्ह। 25 बड़ा है 3 से, फिर बड़े का चिन्ह। हाँ, अगर कहीं ऋणात्मक का चिन्ह होता तो हम उसके हिसाब से संख्याओं के उत्तर बदल लेते। है ना बहुत ही आसान सा कार्य आज का। तो आप इसे अच्छे से अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।